हेलो दोस्तों, आपके यूट्यूब चैनल एंडलेस स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि चैनल के द्वारा यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट एवं किसी भी पेटे से स्तरीय शिक्षक भर्ती परीक्षा एवं शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी को करवाया जाता है। तो जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि उसे डेली का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए आज हम लोग अपने महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज़ में बाल विकास के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज़ के पार्ट 7 को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक निरयोग्य बालक पहली बार विद्यालय में आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन है प्रवेश परीक्षा लेनी चाहिए। सेकंड ऑप्शन है बच्चे की निरयोग्यता के अनुसार उसे विशेष विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव देना चाहिए। थर्ड ऑप्शन है उसे अन्य विद्यार्थियों से अलग रखना चाहिए। फोर्थ ऑप्शन है सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चे के माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए। तो प्रश्न है, एक निरयोग बच्चा पहली बार विद्यालय में आता है तो शिक्षक को बच्चे की निरयोग्यता के अनुसार उसे विशेष विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव देना चाहिए। तो हमारा सेकंड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधिगम्य आकलन किस लिए आवश्यक होता है? फर्स्ट ऑप्शन है ग्रेड एवं अंकों के लिए। सेकंड ऑप्शन है जांच परीक्षण के लिए। थर्ड ऑप्शन प्रेरणा के लिए और फोर्थ ऑप्शन पृथक्करण और श्रेणीकरण के उद्देश्य को प्रोत्साहन देने के लिए। तो पूछा गया है कि अधिगम्य आकलन किस लिए आवश्यक होता है? तो अधिगम्य आकलन प्रेरणा के लिए आवश्यक होता है। तो हमारा थर्ड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है? फर्स्ट ऑप्शन स्तर थर्ड, सेकंड ऑप्शन स्तर फोर, थर्ड ऑप्शन स्तर फर्स्ट, फोर्थ ऑप्शन स्तर सेकंड। तो लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में स्तर 1 जो है नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है। तो हमारा थर्ड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा संस्कृति से किस प्रकार जुड़ी है? सर्वोत्तम उत्तर का चयन कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन शिक्षा पुरानी संस्कृति की सुरक्षा बनाए रखती है। सेकंड ऑप्शन शिक्षा नई संस्कृति का सृजन करती है। थर्ड ऑप्शन शिक्षा पुरानी संस्कृति को टिकाए रखती है तथा नई संस्कृति का सृजन करती है। और फोर्थ ऑप्शन शिक्षा व संस्कृति पारस्परिक रूप से एक दूसरे को समर्पित करते हैं। शिक्षा संस्कृति से किस प्रकार जुड़ी हुई है? तो इसके लिए जो हमारा सर्वोत्तम उत्तर होगा वह होगा शिक्षा व संस्कृति पारस्परिक रूप से एक दूसरे को समर्पित करते हैं। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम आसक्तता वाले। फर्स्ट ऑप्शन बच्चे को एक समान दिखाई देने वाले अक्षरों और वर्णों में भ्रम होता है। सेकंड ऑप्शन बच्चे दृश्य शब्दों को आसानी से पहचानते और समझते हैं। थर्ड ऑप्शन बच्चे का मानसिक विकास मंद होता है। और फोर्थ ऑप्शन बच्चे निम्न बुद्धि लब्धि वाले होते हैं। तो अधिगम आसक्तता वाले बच्चों को कुछ छात्र पढ़ने लिखने, मौखिक अभिव्यक्ति, शब्दों की वर्तनी करने, गणित एवं तर्क शक्ति को समझने आदि में आसक्ता तथा कमज़ोर होते हैं, जिसे अधिगम आसक्तता कहते हैं। तो ऐसे बच्चों को एक समान दिखाई देने वाले अक्षरों और वर्णों में भ्रम होता है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सृजनात्मकता क्या है? फर्स्ट ऑप्शन बुद्धि का एक प्रकार जो उन कौशलों से संबंधित है जो संचित किए गए ज्ञान और अनुभव पर निर्भर होते हैं। सेकंड ऑप्शन बुद्धि का एक प्रकार जो संसाधन की गति को शामिल करते हुए सूचना प्रक्रमण कौशलों पर अत्यधिक निर्भर होता है। थर्ड ऑप्शन समस्याओं के मौलिक और अपसारी समाधानों को पहचानने अथवा तैयार करने की योग्यता। और फोर्थ ऑप्शन सृजनात्मकता 200 से ऊपर की बुद्धि लब्धि से सर्वाधिक बेहतर ढंग से परिभाषित होती है। तो सृजनात्मकता क्या है? सृजनात्मकता जो है समस्याओं के मौलिक और अपसारी समाधानों को पहचानने अथवा तैयार करने की योग्यता है। तो हमारा थर्ड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मानसिक संरचनाएं जो चिंतन के निर्माण प्रखंड हैं, इसके लिए पियाजे ने किस शब्द का प्रयोग किया है? फर्स्ट ऑप्शन जीन, सेकंड ऑप्शन परिपक्वन खंडन, थर्ड ऑप्शन स्कीमा अवधारणाएं और फोर्थ ऑप्शन विकास के क्षेत्र। मानसिक संरचनाएं जो चिंतन के निर्माण प्रखंड है, इसके लिए पियाजे ने अवधारणाएं शब्द का प्रयोग किया है। तो हमारा थर्ड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं? फर्स्ट ऑप्शन बच्चे अपने प्रति वयस्कों का ध्यान आकर्षित करने के लिए बोलते हैं। सेकंड ऑप्शन बच्चे स्वभाव से बहुत बातूनी होते हैं। थर्ड ऑप्शन बच्चे अहम केंद्रित होते हैं। और फोर्थ ऑप्शन बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं। तो वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से इसलिए बोलते हैं क्योंकि बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए उन्हें बोलना रहता है। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजीकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन मूल्यों और विश्वासों का अर्जन, सेकंड ऑप्शन आनुवंशिक संचरण, थर्ड ऑप्शन एक संस्कृति की रीतियों और मानदंडों को सीखना और फोर्थ ऑप्शन कौशलों का अर्जन। तो समाजीकरण की प्रक्रिया में मूल्यों और विश्वासों का अर्जन शामिल है, आनुवंशिक संचरण भी शामिल है, एक संस्कृति की रीतियों और मानदंडों को सीखना भी शामिल है। इसमें कौशलों का अर्जन नहीं शामिल है। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? फर्स्ट ऑप्शन सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, सेकंड ऑप्शन प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, थर्ड ऑप्शन कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं और फोर्थ ऑप्शन कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। तो सामाजिक बाल मनोविज्ञान के आधार पर सर्वोत्तम जो है कथन है वह हमारा है प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन सही होगा। हमारा सेकंड ऑप्शन इसका सही होगा कि प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुविकल्पी प्रश्न बच्चों की डैश की योग्यता का आकलन करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन सही उत्तर का निर्माण करने, सेकंड ऑप्शन सही उत्तर की व्याख्या करने, थर्ड ऑप्शन सही उत्तर की पहचान करने और फोर्थ ऑप्शन सही उत्तर का प्रत्यय स्मरण करने। तो वह बहुविकल्पीय प्रश्न बच्चों की सही उत्तर की पहचान करने की योग्यता का आकलन करते हैं। तो हमारा थर्ड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा है मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति करना ही शिक्षा है? फर्स्ट ऑप्शन रविन्द्रनाथ टैगोर, सेकंड ऑप्शन प्लेटो, थर्ड ऑप्शन गांधी और फोर्थ ऑप्शन विवेकानंद। तो विवेकानंद ने कहा है कि मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति करना ही शिक्षा है। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा में अभिव्यक्ति द्वारा किस बात की परीक्षा की जाती है? फर्स्ट ऑप्शन निष्कर्ष बताना, सेकंड ऑप्शन तथ्यों को क्रमानुसार व्यवस्थित करना, थर्ड ऑप्शन भाषा का रचनात्मक प्रयोग करना, फोर्थ ऑप्शन किसी कहानी को समझना। तो भाषा में अभिव्यक्ति द्वारा भाषा का रचनात्मक प्रयोग करना की परीक्षा की जाती है। तो हमारा थर्ड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास डैश है? फर्स्ट ऑप्शन मात्रात्मक, सेकंड ऑप्शन गुणात्मक, थर्ड ऑप्शन कुछ सीमा तक मापनीय और फोर्थ ऑप्शन ए और बी। तो मानव विकास मात्रात्मक भी है और गुणात्मक भी है। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन ए और बी दोनों सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव व्यक्तित्व परीक्षण है केवल आनुवांशिकता का, सेकंड ऑप्शन पालन पोषण और शिक्षा, थर्ड ऑप्शन आनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का,
और फोर्थ ऑप्शन केवल वातावरण का। तो मानव व्यक्तित्व परिणाम है आनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का। तो हमारा थर्ड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिभाशाली बालक की विशेषता होती है। फर्स्ट ऑप्शन अध्ययन में अरुचि, सेकंड ऑप्शन सेवा भाव, थर्ड ऑप्शन पर्यटन में रुचि और फोर्थ ऑप्शन मानसिक प्रक्रिया की तीव्रता। तो प्रतिभाशाली बालक की विशेषता होती है मानसिक प्रक्रिया की तीव्रता। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के सामाजिक विकास में डैश का विशेष महत्व है। फर्स्ट ऑप्शन खेल, सेकंड ऑप्शन बाल साहित्य, थर्ड ऑप्शन दिनचर्या और फोर्थ ऑप्शन संचार माध्यम। तो बच्चों के सामाजिक विकास में खेल का विशेष महत्व है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है। फर्स्ट ऑप्शन व्यक्तित्व निर्माण में, सेकंड ऑप्शन कक्षा शिक्षण में, थर्ड ऑप्शन अनुशासन में और फोर्थ ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है व्यक्तित्व विकास में, कक्षा शिक्षण में, अनुशासन में, तो उपरोक्त सभी। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परीक्षण पत्र अपने निर्धारित लक्ष्यों की जितनी जांच करता है उसकी मात्रा कहलाती है उसकी विश्वसनीयता। फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन वैधता, थर्ड ऑप्शन वस्तुनिष्ठता और फोर्थ ऑप्शन उपयोगिता। तो एक परीक्षण पत्र अपने निर्धारित लक्ष्यों की जितनी जांच करता है उसकी मात्रा वैधता कहलाती है। तो हमारा सेकंड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अति श्रेष्ठ बुद्धि वाले बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होगी। फर्स्ट ऑप्शन 110 से 120, सेकंड ऑप्शन 120 से 140, थर्ड ऑप्शन 140 से अधिक और फोर्थ ऑप्शन 100। तो अति श्रेष्ठ बुद्धि वाले बालक की बुद्धि लब्धि 140 से अधिक होती है। आई होप आज की सीरीज़ के सभी प्रश्न आप सभी को अच्छे लगे होंगे। तो प्लीज़ आप लोग इसे अपने संबंधित व्हाट्सएप और एफबी ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। थैंक यू।